तो आज की इस वीडियो में हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को अच्छे से समझेंगे और हम देखेंगे कि इन सारे पैरामीटर्स में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के केस में क्या क्या असर होता है विदाउट लर्निंग देम। तो इसको आप सिनेरियो से शुरू करो। ज़्यादातर केसेस में जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है उसकी शुरुआत होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। अब हमें पता है अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पे बहुत सारा क्या होगा, ब्लड का लॉस होगा। अगर ब्लड लॉस होगा बहुत सारा तो कार्डिक आउटपुट जो है इस पर्टिकुलर पर्सन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कार्डिक आउटपुट डायरेक्टली डिफाइन करता है कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। अगर बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। और अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो हमारी बॉडी में दो काम करता है। पहला काम वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी। और दूसरा काम ये करता है पेरीफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन, यानी पेरीफेरी की जो ब्लड वेसल्स है ये इसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जिसके कारण जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो कैसी होंगी, कोल्ड होंगी, ठंडे हाथ पैर होंगे। ये हमारा दूसरा की पॉइंट है आपके हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का। अब तीसरे पैरामीटर को समझने की हम कोशिश करते हैं। अगर पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ा है ना, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज अ मेजर ऑफ पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। अगली चीज़ समझो भाई, अगर ब्लड लॉस हुआ है तो प्रीलोड भी तो कम हो जाएगा। बॉडी में जो इफेक्टिवली जो ब्लड हार्ट पे वापस जा रहा है वो भी कम हो जाएगा। अगर प्रीलोड कम होगा तो राइट एट्रियम में जो खून आ रहा है वो भी कम होगा। राइट एट्रियम को जो प्रेशर होता है इनडायरेक्टली वो जेवीपी बताता है, तो इफेक्टिवली यहाँ पे जेवीपी भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लास्ट चीज़ और समझते हैं भाई, अगर बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है, मान लीजिए ये टिश्यूज़ की सेल है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रेड कलर से बनाया ये आर्टरी है, ठीक है, और ये ब्लू कलर से मैंने बना दिया वेन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक सिनेरियो हम इमेजिन करते हैं कि ये ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, टिश्यूज़ को जितना ऑक्सीजन चाहिए था उन्होंने ऑक्सीजन लिया और उसके बाद वीनस ब्लड में कुछ ऑक्सीजन बचता है। अब होता क्या है, एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन, MVOS। भाई यहाँ पे जो टिश्यूज़ है ना बहुत ज़्यादा भूखी हैं, उनको ब्लड मिल ही नहीं रहा है, ब्लड ऑलरेडी कम है तो उनको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। जब उन्हें ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है तो वो पहले मान लीजिए अगर 10 यूनिट आ रहे थे, ठीक है, तो 2 यूनिट इन्होंने एब्जॉर्ब किए और 8 यूनिट वापस चले गए। पर इस पर्टिकुलर केस में अगर शॉक की कंडीशन है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की कंडीशन है, तो टिश्यूज़ जो है दे आर स्टार्विंग, तो वो क्या करेंगी, वो ऑलरेडी हाइपोक्सिया में जा रही है, वहाँ पे ऑलरेडी लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है, तो वो 2 की जगह अब 4 यूनिट को एब्जॉर्ब करने लगेंगी। तो जो वीनस ब्लड में जो ऑक्सीजन बचेगा, ये आर्बिटरी वैल्यूज़ हैं, वो 6 ही बचेगा, यानी मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, MVOS कम हो जाएगा। सो दैट इज़ वॉट यू नीड टू नो अबाउट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। थैंक यू।